हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आ चुका है। जो राउंड 3 का मतलब मॉप अप राउंड जो यहाँ पे इसको बोलते हैं, उनका जो रिजल्ट है, वो अलॉटमेंट है, वो जारी हो चुका है। तो क्या कट ऑफ रहा है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और किस तरीके से आपको कहाँ पे जाके स्क्रूटनी का प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना है, जो सेंटर है, वो जो दिया हुआ है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना सारा जो डाउट आ रहा है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा कट ऑफ को एनालाइज़ करके उसको मैं थोड़ा आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ है पहले से मैनेजमेंट कोटा के लिए, बट स्टेट कोटा के लिए जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ देखने को मिला है। जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ है वो 450 से नीचे नहीं जाने वाला है, उतना ही पे रहेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है? तो वही हुआ है इस बार भी, है ना? तो आप देख सकते हो, मैं कट ऑफ अभी आपको थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो स्क्रूटनी का जो टाइमिंग है वो आपके पास यहाँ पर में 6 नवंबर करके टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है? 6 नवंबर से लेके आपको कब तक देना है? 6 नवंबर से आपको 8 नवंबर तक आपको स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कराना है, शाम के 4 बजे तक। मतलब डेली 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आपका स्क्रूटनी होगा, 6 नवंबर से 8 नवंबर तक। बहुत कम समय दिया है, देखिए कैसे आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर भी मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आपको जो लोग स्टेट के बाहर के लिए जो लोग स्टेट के बाहर से हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर में आके आप डॉक्यूमेंट बनाएँ किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी के हेल्प से आप बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? एक दिन में कोई डॉक्यूमेंट आपको बना के नहीं दे पाएगा और ट्रैवलिंग भी एक इश्यू होता है, ठीक है? तो आप देख लेना जैसा भी पॉसिबल हो, बाकी हमारे थ्रू जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट बना करके देते हैं, ठीक है? जो प्रोसेस होता है, बैंक गारंटी हो गया, सारा प्रोसेस हम लोग करके देते हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 8 नवंबर तक आपको कंप्लीट करके देना है ये सारा चीज़, ठीक है? उसके बाद एडमिशन एडमिशन आपको 6 उसी 8 6 6 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक आपको एडमिशन भी कंप्लीट करना है शाम के 5 बजे तक, ठीक है ना? फिजिकल मोड में, ऑफलाइन मोड में यहाँ पर में एडमिशन होगा। कहाँ पे एडमिशन लेना है? अगर जिन किसी को भी अगर ये पाँचों कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे रिम्स बालाजी, शंकराचार्य या फिर अभिषेक विलाय या फिर रावतपुरा, ठीक है? तो इस समय से तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पे जाके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं जाके आपको यहाँ पर मैं पूरा स्क्रूटनी का प्रोसेस और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना है। हाँ, एक और बात, जिन लोगों को अपग्रेडेशन हुआ है, उन लोगों के लिए कुछ रूल्स है, जो कि रूल्स आपको यहाँ पर में ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है, वो सारा चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? तो ये सारा नियम लगभग-लगभग सेम है, जिसको डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ है, ये यहाँ पर में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों को भी सीट रिटेन्ड है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? दूसरा ये है कि जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, वो दोबारा आपको नहीं बनवाना है। अगर आपको कॉलेज नया अपग्रेडेशन हुआ है, उस कॉलेज के लिए आपको कोई मेडिकल सर्टिफ़िकेट नहीं बनाना है, पुराना मेडिकल सर्टिफ़िकेट ही चल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़, ठीक है ना? अगर मान लो आपको कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो दूसरा प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उस केस में आपको चेक और एक एफ़िडेविट सबमिट करना है। अगर मान लो 3 दिन में 2-3 दिन में आप डीडी वगैरह सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो एक चेक और उसके बाद एफ़िडेविट सबमिट करना है कि आपको जो नेक्स्ट राउंड जैसे स्टे राउंड का जो लास्ट डे है, उससे पहले-पहले तक आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स उसके साथ-साथ आप बैंक गारंटी भी बना के आप सबमिट कर दोगे, ऐसा आपको एफ़िडेविट में आपको लिख लिख करके आपको वहाँ पर में सबमिट करना है, चेक के साथ, ठीक है ना? शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, वो शपथ पत्र जो कोर्ट से बनता है, वो कोर्ट से बना के आपको ये चीज़ सबमिट करना है, ठीक है? जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंतिम तिथि का, ठीक है? यहाँ पर में लिखा हुआ है आगामी चरण के पंजीयक की अंतिम तिथि तक अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकेगा, ठीक है? तो इतना समय आपको मिलेगा ताकि आप यहाँ पर में बैंक गारंटी वगैरह सब आप बना दो। ये किसके लिए है? जो अपग्रेडेशन हो चुका है जिनको अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है? जिसको अपग्रेडेशन मिला है, ठीक है? इनके लिए, ये नहीं कि अभी जिसको नया कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए 16 से 18 के बीच में आपको पूरा 6 से 8 के बीच में आपको पूरा डॉक्यूमेंट बना करके सबमिट करके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है? बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई सहायता चाहिए तो हमारा
कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर से कॉन्टैक्ट करें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर देखो यहाँ पर मैं सीट जाएगा, ठीक है? अगर कुछ भी 1% भी गलती है तो सीट चला जाता है, ठीक है ना? तो वो उतना रिस्क मत लो क्योंकि टाइम कम है क्योंकि हमारे पास अगर मान लो कुछ भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? आप किसी एक्सपर्ट से नहीं दिखाए, ठीक है? मतलब किसी एक्सपर्ट्स को आप नहीं एक बार रिव्यू करवाए तो फिर ठीक है, आपका सही है तो ठीक है, मगर 1% भी अगर कुछ गलती होता है, तो आपको यहाँ पर भी सीट छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो पहले से आप इन चीज़ों के लिए आप रेडी रहें, ठीक है? कल से मतलब 6 तारीख से आपका पूरा चीज़ें स्टार्ट होने वाला है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, टोटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहें, ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ये सारा चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, इतनी चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ का, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज में तो इतना कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अब मैं आपको बताया था कि लगभग 474 के आसपास यहाँ पर मैं कट ऑफ गया है, जो लास्ट जिसको अलॉटमेंट मिला है, उस केस में बात कर रहा हूँ जनरल के लिए, है ना? अब देखते हैं प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ का जो मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर मैं अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर मैं 456 गया है, ठीक है? अनरिजर्व्ड के लिए जो मैनेजमेंट कॉलेज है, नॉन सीजी डोमिसाइल के लिए 456 कट ऑफ गया है, ठीक है? रावतपुरा का बात कर रहा हूँ 456, ठीक है? समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर में क्रेज़ ज़्यादा है बाहर वालों के लिए तो ये यहाँ पर में डिपेंड करता है, ठीक है? स्टेट कोटा के लिए पिछले बार से कट ऑफ डिक्रीज है एज इट इज, जिसको मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि स्टेट कोटा पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि काउंसलिंग जो है हर राउंड में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप इस तरीके से प्रिपेयर रहे नेक्स्ट राउंड तक। इसके आसपास अगर आपका मार्क्स है 260 प्लस भी मार्क्स है, अगर आपको स्टेट कोटा से हो, अनरिजर्व्ड हो तो 260 प्लस मार्क्स है तो आप यहाँ पर में ये उम्मीद लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर में सीट मिल जाएगा नेक्स्ट राउंड में, ठीक है? क्योंकि देखो अभी रावतपुरा अभी आया है तो ज़रूरी नहीं है कि भर ही जाएगा वो पूरा, ठीक है? टोटल तो नहीं भरेगा, कुछ न कुछ सीट आएगा निकल के, जो लोग बहुत सारे लोग सीट छोड़ेंगे, वो सीट छोड़ेंगे तो वहाँ पर में आ सकता है, ठीक है ना? तो इस केस में आपको मिल सकता है, आप अपना उम्मीद ना खोएँ, ठीक है? बाकी आपको लगता है आपका और ज़्यादा बजट अलाउ करता है तो आप हम आपको दूसरे स्टेट में भी एडमिशन कराएँगे, ठीक है? जो होता है एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ होता है वो सब काउंसलिंग के थ्रू होता है, कुछ भी ऐसा आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है एडमिशन कराने का, है ना? अनरिजर्व्ड के लिए 271 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ओबीसी के लिए जनरल बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा एंड स्टेट कोटा का सब मिला के, ठीक है ना? जो आपको पता है ना मैनेजमेंट कोटा में भी रिजर्वेशन होता है 64 सीट पे, ठीक है ना? 58% रिजर्वेशन होता है, उसके बाद वो मैनेजमेंट कोटा का बात कर रहा हूँ। नॉन सी डोमिसाइल के लिए 456 तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है? जो लास्ट जो कॉलेज का अलॉट हुआ है, ठीक है? ओबीसी, एससी के लिए 159, एसटी के लिए 140। तो अब यहाँ पर मैं जिनका भी मार्क्स 460 प्लस है, तो उनको तो 450 से तो कम जाएगा ही नहीं कट ऑफ, ठीक है ना? क्योंकि ये एक ना 400, 430 प्लस एंड 430 प्लस से लेके 470 तक, ये जो रेंज है ना इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? इस इनको चाहिए प्राइवेट कॉलेज, ठीक है? कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज जिसमें कम फी हो, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं ये प्राइवेट कॉलेज जो ओपन कैटेगरी के जैसे यूपी हो गया, ठीक है? कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तो ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कट ऑफ इसी राउंड आस-पास घूमने वाला है, ठीक है? इतना बात आप समझ के चलो। इससे कम है 430 प्लस है तो आप कहीं छोड़ो ही मत, आप नया एक अपने तरीके से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से कर सकते हो तो, ठीक है? ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है? ओबीसी के लिए फोर्स 272, एससी के लिए 159 एंड एसटी के लिए 140, है ना? तो ये आपका अभी राउंड 3 का मतलब यहाँ पर में जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं राउंड 3 को मॉप अप राउंड, उसका कट ऑफ यहाँ पर में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इतनी सारी बातें हैं, बाकी आप कोई भी डाउट्स के लिए क्योंकि अब वो टाइम है ना जिसमें आप बिना पेड काउंसलिंग से अगर आप कुछ भी प्रोसेस आप करना चाहोगे तो कुछ न कुछ यहाँ पर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कहीं न कहीं आप अच्छे से पेड काउंसलिंग लो, एक्सपर्ट का सहारा लो, ठीक है? ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए और अच्छे से आप कॉलेज में जा सको, ठीक है ना? बात कर लेते हैं एनआरआई के बारे में, अभी भी एनआरआई का सीट खाली है, ठीक है? तो कुछ भी अगर डाउट लगे एनआरआई से रिलेटेड तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको हमारी तरफ से पूरी हेल्प कर की जाएगी, ठीक है ना? जो भी है अब देखो अब ऐसा दौर चल रहा है ना जिसमें आपको मतलब आप ये पूछोगे भाई मेरे इतना मार्क्स से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है? अब आपको कहीं न कहीं आप ये बोलोगे कि कहीं न कहीं मुझे इस बार एडमिशन चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको सीट खाली होगा तो वहाँ उस स्टेट में आपको अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना?
उस स्टेट में अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है? आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे, उसके अकॉर्डिंग अपन स्टेट में अप्लाई करेंगे, है ना? आप बोलोगे कि मुझे नहीं इस साल बर्बाद नहीं करना, तो कहीं न कहीं आपका स्टेट में एडमिशन होना चाहिए, ठीक है ना? तो उस केस में आप कहीं न कहीं हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है ना? तो ये हो सकता है। आप बोलोगे इतना मार्क्स पे क्या मिलेगा? अब वैसा कुछ सिनेरियो नहीं रहा है, अब जो है सो आपके पास है, आपके आपके सामने है जो है, ठीक है? बाकी आप चाह रहे हो इस साल रिपीट करना तो वेल एंड गुड अच्छा है, ठीक है? नहीं तो आप यहाँ पर साल नहीं बर्बाद करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, ठीक है? अभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट खाली है, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो इतनी सारी बातें बतानी थी, ठीक है? बाकी हमारा नंबर है, आप जो भी डाउट है वहाँ पे हम पूछ सकते हैं, ठीक है? डाउट पूछने के लिए हमारा कोई चार्जेज़ नहीं है, ठीक है? जो पेड काउंसलिंग है मिनिमम कॉस्ट है हमारा, ठीक है? तो सबसे मिनिमम कॉस्ट में हम लोग बच्चों को काम करके देते हैं, ठीक है? एकदम आसान तरीके से, ठीक है? ज़्यादा कुछ पैसा हम लोग नहीं मारते हैं, ठीक है? नहीं लेते इतना सारा पैसा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।